स्वागत है। और आज हम दिल्ली के अंदर बात कर रहे हैं। इस समय नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया का 31वां अधिवेशन है और इस अधिवेशन के अंदर पूरी ऑल ओवर इंडिया से रेल कर्मचारी आए अपनी समस्याओं को लेके और अपनी जो अधिवेशन के अंदर सरकार के सामने समस्या रखनी थी, रेल मंत्री के सामने समस्या रखनी थी। ना जाने रेल मंत्री जी को कल किसी कारणवश कोई काम पड़ गया, वो फेडरेशन में नहीं आ पाया और हमारे बीच में गोरखपुर से चलकर और सहायक महामंत्री विनोद राय जी हमारे बीच में, जो आए दिन आपने देखा है कि टीवी अखबारों के माध्यम से वो कर्मचारियों को बातों को बड़े पैमाने पर उठाते हैं और कर्मचारियों की समस्या को समाधान करते हैं। सर, आपका नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका धन्यवाद अभिनंदन। आपको भी धन्यवाद है। राज साहब, यहाँ 31वां जो राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, क्या समस्या आई और इस तरीके से जो अधिवेशन हुआ, क्या कर्मचारियों के लिए क्या क्या ऐसी समस्याएँ हैं? समस्याएं देखिए, इस समय कर्मचारियों की सरकार में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। पहला तो पुरानी पेंशन बहाली के लेकर अनवरत लड़ाई लड़ रहे हैं और आप भी यहाँ पर जो धरने प्रदर्शन हुए उसमें जोरदार ढंग से आप उठाते रहे हैं। दूसरी बात, निजीकरण बहुत जोरों पर पकड़ लिया है। ये निजीकरण में ऑफिसर सोच नहीं रहे हैं और लिख करके प्रशासन को दे नहीं रहे हैं, जो सरकार है उसको दे नहीं रहे हैं कि इससे नुकसान होगा। क्योंकि ट्रेंड कर्मचारी होते हैं जो रेलवे के होते हैं, अनट्रेंड कर्मचारियों को रखा जा रहा है। कभी भी हमारे जान माल का खतरा आ सकता है, एक्सीडेंट का खतरा आ सकता है। इस नाते निजीकरण बंद होना चाहिए। और तीसरी बात है कि जितना भी खाली जगह हैं उसको करीब 2.5 से 3 लाख से ऊपर करीब जगह खाली हैं। सेफ्टी कैटेगरी की जगह खाली हैं। गाड़ियां बढ़ी, लोको पायलट, ड्राइवर और गार्ड, टीटी जितने हैं वो छुट्टी नहीं पा रहे हैं कि उनको गाड़ियों पर काम नहीं हो पा रहा है। गाड़ियां हमारी दिक्कतों में चल रही हैं। वहाँ पर प्राइवेट कर्मचारी गाड़ियों पर जो वो इनकम का काम कर रहे हैं, वो हमारा इनकम घट रहा है, उनको वेतन नहीं मिल रहा है प्राइवेट कर्मचारियों को। बहुत इस नाते कर्मचारियों की जो पोस्ट है उसको भरी जानी चाहिए और ट्रेंड कर्मचारियों से ही काम लेना चाहिए। आज तक इतने दिनों से ट्रेंड कर्मचारियों से ही काम चला है। आप देखते हैं सरकार हमारे कितने कोरोना काल में हमारा सारे सरकारी संस्थान जो वही काम किए। ओटीए लोग जो टूट जाता था, कोरोना कोई छूता नहीं था, तो ओटीए लोगों को ऑपरेशन करना पड़ा, पैर का देख करना पड़ा, सारी बातें रही। और हॉस्पिटल का देखिए, सबसे बड़ी बात, हॉस्पिटल में वैसे ही रेल कर्मचारियों को, केंद्र के कर्मचारियों को दिक्कतें आती हैं। प्राइवेट में जा करके उनको ह्यूमिलिएट होना पड़ता। प्राइवेट वाले उनको ना इज्जत और नहीं देते हैं, अपना टाइप तो करा लेते हैं, लेकिन उनको अगर कोई दिखाने गया तो उसको तवज्जो नहीं देते हैं। और इसी में पता चले कि आर्डर बहुत बड़ा खतरनाक आर्डर हो गया कि स्टेट के अंडर हॉस्पिटल रहेगा। इसका कड़ा विरोध होना चाहिए। मैं कड़ा विरोध करता हूं, लगातार करता रहूंगा, क्योंकि जिसका जो गवर्नमेंट है स्टेट को देखे, सेंट्रल को देखे, ये होना चाहिए। अभी जितनी प्रमोशन है, कर्मचारियों का प्रमोशन ब्लॉक कर दिए गए। 12 घंटे अपॉइंटमेंट, गार्ड, ड्राइवर, जिसका 12 घंटे ड्यूटी ली जा रही है वो अन्याय है। सरकार अगर 12 घंटे ड्यूटी ले रहे हैं तो उसका ओवर टाइम दीजिए, ओटी दीजिए। आप वो नहीं कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी विडंबना कि इतनी देर आप काम कर रहे हैं। कैटेगरी वाइज आप अधिकारियों का प्रमोशन होता है सेम डे होता है, कर्मचारियों का प्रमोशन लंबित है कि नीचे से अगर प्रमोट हो जाएगा तो नीचे काम कौन करेगा। पूर्वोत्तर रेलवे में मैं बता रहा हूँ कि पॉइंटमैन का प्रमोशन ब्लॉक किया गया है। अभी सेंटर लोगों का ब्लॉक है। अभी लोको पायलट का प्रमोशन सब हुआ है, LPG में बनाए गए हैं तमाम दिग्गज साहब। रेल मंत्री प्रत्येक मंच से ये कहते हैं कि हमने 5 साल के अंदर कई लाख कर्मचारियों की भर्ती की है। पहले की सरकार ने कर्मचारियों पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने भर्ती नहीं की। उनकी जो विडंबना थी वो हमें पूरी करनी पड़ रही है। क्या कहते हैं? अरे ये तो सारे आम गलत है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर भर्ती करते तो कर्मचारी प्राइवेट क्यों लिए जाते? आपने भर्ती कहाँ किया, वो कहाँ गए वो कर्मचारी? आप 50% से अधिक प्राइवेटाइजेशन कर दिया 6,000 रुपया दे करके और 60,000 का तुलना करना चाहते हैं। 6,000 रुपया वाला क्राइम कर करके, दिक्कत कर करके, काम खराब करके, रेल की छवि खराब करके उतर के चला जाता है। ठेकेदार उनको पैसा नहीं देता है, गाड़ी पर चढ़ने पैसा नहीं देता है, उनका शोषण करता है, तो वो कहाँ से तनख्वाह लें? चोरियाँ होती ही बढ़ गई हैं, उनको कैसे पैसा पाएंगे? पैसेंजरों से पैसा लेने का काम प्राइवेट वाले करते हैं। क्यों नहीं करेंगे जब तनख्वाह नहीं मिलेगी? ये बताइए, अगर आप भर्ती किए होते, सरकार भर्ती की होती, पोस्ट सरेंडर कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं भर्ती कर रहे हैं, आप पोस्ट सरेंडर कर रहे हैं, हजारों हजार में कर रहे हैं और भर्ती कर रहे हैं, सैकड़े में भर्ती नहीं हो रही है। हर पूरे
इसीलिए इंडियन रेलवे से राघवैया जी ने डिमांड किया, लिख करके बोर्ड में दिया था कि सभी जगह से मांगा गया कि कहाँ कितने कर्मचारी लगाए जाएं। अभी भी प्रक्रिया चल रही है, कई महीने हो गया, उसको तत्काल किया जाए। राय साहब, मंत्री जी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि हम रेल को प्राइवेट हाथों में नहीं देंगे, और आप कह रहे हैं आउटसोर्सिंग और प्राइवेट के कर्मचारी रखे जा रहे हैं। मंच से भी रेल मंत्री व उनका प्रशासन ये कहता है कि हम रेल को प्राइवेट हाथों में नहीं दे रहे। क्या कर्मचारी झूठ बोल रहे हैं या जो मंत्री व उनका जो सरकार है वो झूठ बोल रही है? देखिए, आप मीडिया के लोग हैं, आप सब, आपके सामने कोई मीडिया से कोई बच नहीं सकता है। आपने देखा होगा कि पोस्ट सरेंडर कितना अधिक हो रही है और लोगों के रिटायर हुए, भर्तियां नहीं हो रही हैं। वो गलत बात है। आप कितनी भर्ती कर रहे हैं और कितना पोस्ट सरेंडर करना है, ये सोच रहे होंगे आप जब अगर भर्ती करते तो प्राइवेटाइजेशन होता क्यों? अभी पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में एसी मैकेनिक चलाने के लिए हमारे 450 कर्मचारी जो है रेलवे के वो चलाने के लिए अधिक है, उसके बाद भी टेंडर कर दिया गया। वो 5 करोड़ में काम करेंगे, हमारा एसी रेलवे जो है 2.5 करोड़ के में लागत से काम कर रहा है, और उसके बाद भी कैसे प्राइवेट ये क्यों कर रहे हैं? मुझे ये समझ के परे हो रहा है कि ऑफिसर क्यों नहीं लिख करके दे रहे हैं कि कोई दुर्घटना घट जाएगी, कोई बात खराब हो जाएगी, अनट्रेंड लोगों को लगा दारू पी करके प्राइवेट कर्मचारी ट्रेनों में चल रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, क्यों नहीं चेक करके किया जा रहा है? क्यों नहीं उनका नेटफाई, क्यों नहीं पुलिस वेरिफिकेशन किया जा रहा है? क्यों गलत काम किया जा रहा है? रोकने का काम कौन करेगा? रोकने का काम प्रशासन पहले करवावे, उसके बाद तब कोई काम हो सकता है। सर, आप सेंट्रल हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं और इस समय सेंट्रल हॉस्पिटल की जो हालात है वो बड़ी दयनीय है, और जो यहाँ एक रीढ़ की हड्डी होता है ओटी असिस्टेंट, सर एक सफाई कर्मचारी की प्रमोशन हो जाती है, उसका ग्रेड बढ़ जाता है, लेकिन जो हॉस्पिटल की रीढ़ की हड्डी है उसके साथ बड़े पैमाने पे अत्याचार हो रहे हैं और ना उनकी कोई सुनवाई हो रही है। हाँ, क्या हॉस्पिटल को स्टेट में नहीं देना चाहिए? हॉस्पिटल की व्यवस्था दुरुस्त करना चाहिए। कर्मचारियों के जब सही रहेंगे, ठीक ठाक रहेंगे, तभी काम कर पाएंगे। इस नाते सरकार को विशेष रूप से हॉस्पिटल को रेलवे के हाथ में रहने दें और इसकी रेल की कहीं रिफर ना हो, बढ़िया यहाँ काम करने के लिए होना चाहिए। एक ओटी असिस्टेंट भर्ती होता है, फिर वही उसी पद से उसे मल्लम पट्टी वाला कहकर उसको रिटायर कर दिया जाता है। नहीं, ये नहीं होने दिया जाएगा। लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने यहाँ से हमारे राघवैया जी लड़ रहे हैं, तमाम लिख कर पढ़ के दिए हैं, स्टेप आगे बढ़ा, कुछ कामयाबी। आप 11-12 साल से ओटी ग्रेड की मांग कर रहे हैं, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं, अभी हुआ है, अभी 1900 ग्रेड पे का हुआ है और 4200 ग्रेड पे का भी होने वाला है, और सभी ग्रेड पे के देखिए टाइम लग जाता है। सरकार भी सोचती है कितना ही लोग लड़ सकते हैं, कितने पर टूट सकते हैं। हम लोग टूटने वाले नहीं, हम लोग लड़ करके लेने वाले हैं और लेंगे पक्का। राय साहब, आपको पूरी जो दिल्ली क्या पूरा भारतवर्ष आपको अच्छी तरह जानता है कि आप एक संघर्षशील नेता हैं और समस्याओं का समाधान करने वाले हैं। जो कर्मचारी हैं जो आपको सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? कर्मचारियों से कहेंगे एकजुटता बनाए रखिए और आप लोग बंटने का काम मत करिए। आप लोग कहीं भी कोई समस्या आती है तो इस संगठन के साथ खड़े रहिए। आपकी भीड़ को देख कर करके नेता पैदा होंगे और नेताओं को काम करना पड़ेगा। अगर वो नेता काम नहीं करेंगे तो उनका भी विरोध करना आपका दायित्व है, और इस नाते जब एकजुटता रहेगी तो सरकार को भी सुनना ही पड़ेगा और हम लोग लड़ के कराने का काम करेंगे। चलते चलते सर, एक बहुत बड़ा आपका कर्नल जल सिंह स्टेडियम के अंदर लाखों की तादाद में भीड़ थी। आपने माननीय रेल मंत्री को आमंत्रित किया गया था, लेकिन क्या कारण हुआ कि वो आपके प्रोग्राम में नहीं आए? देखिए, ये प्रोग्राम हमारे फेडरेशन के लीडर ने बात किया था और वो क्या किस कारण से नहीं आ पाए, कहीं व्यस्तता रही होगी, हो सकता है कि कोई राजनीतिक बात रही हो, हम नहीं जानते हैं। लेकिन हमको संज्ञान में अभी इस बात का नहीं है कि इनवाइट किए और किस व्यस्तता के नाते नहीं आए। इसका बात राघवैया जी ही बता सकते हैं।